अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सौशाहूर्णं पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मेरा और मेरे एस के परिवार सिरोंज विदिशा का सादर चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं कल से देख रहा था कि 1 लाख रुपए देना है और 5 साल में देना है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि तुरंतदान महाकल्याण, तो क्या 1 साल में देने वाले को भी 5 साल में देने वाले को भी पुण्य मिलेगा और 1 बार में देने वाले को कितना पुण्य मिलेगा? दोनों में क्या अंतर रहेगा? कृपया निर्देशित करें। दोनों में अंतर आएगा, क्योंकि 1 साल तुरंत दे देता है तो उसको 5 साल का जो ब्याज होगा उतना दान का पुण्य और लगेगा, क्योंकि वह देने वाला व्यक्ति आज ही पूरा दे दिया तो उसके पूरे पुण्य का आज ही पुण्य शुरू हो गया। उसने 1 किस्त दी है तो 1 किस्त का पुण्य चालू हो गया, तो वो तो देने के बाद पुण्य चालू होता है। घोषित करने के बाद तो भावनाओं का सम्मान होता है। कोई व्यक्ति खेत में जाकर कहे कि मैं इसमें 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, बोने मात्र से वह खेत हरा नहीं हो जाएगा। जिस दिन बो देता है उसी दिन हरा होता है। यही सिस्टम लगा लेना चाहिए। रीना सिंह, इसके बाद तैयार रहे सतीश जी मुरबास। भैया जी, 1 मिनट। मैंने महाराज जी के उद्बोधन से प्रभावित होकर के मैंने 1 लाख रुपए की राशि कल घोषित की थी, वो आज अभी समर्पित कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। संरक्षक सदस्य के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि घोषित की थी 5 साल की। इन्होंने 1 साल में ही 1 साल में क्या 1 दिन में ही प्रदान करने की भावना बनाई। जोरदार ताली के साथ अनुमोदन। सतीश जी मुरबास, बोलिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। दान के संबंध में कहा जाता है, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर मेरी 1 सेकेंड। दान के संबंध में कहा जाता है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, यानी तुरंत देने पर तुरंत कल्याण महादान बहुत बड़ा दान कहलाता है। इधर मुंह से निकला। कई लोग दानी सर्वश्रेष्ठ दान वो कहलाता है जो दान की बोली लेने के पहले ही जेब में रख के लाते हैं कि बोली यदि बोली तो तुरंत देंगे, क्योंकि 1 सेकंड में भी हम क्यों देर करें? जब देना ही है तो 1 सेकंड की भी देरी क्यों लगे? लेकिन ये जो किस्तें दी जाती हैं ये उन परिस्थितियों के अनुसार जो एक साथ देने में समर्थ नहीं है। असमर्थों के लिए किस्त है, समर्थों के लिए किस्त नहीं होती है। हाँ, बोलिए। आगे तैयार रहे सपना जी बगरोदा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा अनुयायियों के संबंधित है। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े गुरु अपने समस्त अनुयायियों को 100% धर्म मानने की आज्ञा देते हैं और सनातन धर्म के में धर्म गुरु 80% लोगों को धर्म मानने की आज्ञा देते हैं। और वहीं जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके जो मुनि भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसका 40% लोग भी उस धर्म को पालन नहीं करते। तो मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, इसमें मतलब क्या कमी है हम लोगों की कि हम पूर्ण रूप से उसको पालन नहीं करते हैं? अपनी अपनी जाति का कि अलग अलग अपनी अपनी जाति बता रहे नहीं।
हमारे जैनियों का जितना परसेंटेज है इतना किसी भी जाति का नहीं है। मात्र अकेला मंदिर में जाने से, नमाज पढ़ने से नहीं हो जाता, आचार और विचारों के संबंध में देखा जाता है। आज सारे भारत में देख लीजिए, कितनी भी भ्रष्टता आ गई हो, लेकिन भ्रष्टता में सबसे पीछे हैं जैनी लोग, भ्रष्ट नहीं है। एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह ने कहा कि जैन समाज का देश के लिए क्या सहयोग है। मैंने कहा देश के लिए छोटा सा सहयोग बता देता हूं कि आप रेलवे स्टेशन चलिए और रेल रुकवाइए, और रुकवा करके उसमें सबसे कम विदाउट टिकट किस जाति के मिलेंगे, वही देश का सबसे बड़ा सहयोग। तो भैरव सिंह बोलते महाराज मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? सबसे ज्यादा बेइज्जती तो मेरी जाति की होगी, क्योंकि ठाकुर होकर लेता है। जैन समाज संसार के सबसे ज्यादा टैक्स 0.45% है हम जैन, और देश का 25% हम टैक्स देते हैं। सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो सबसे ज्यादा जैनियों के छापे पड़ते हैं। जैनियों का जो परसेंटेज है आज भी आप देख लीजिए, आपका इसी गांव से या सिरोंज के पास में है, वो गांव कौन सा था? मुरवा साहब। 2 घर हैं या सिरोंज है। सिरोंज में कितने घर होंगे जिसमें शराब पीते होंगे? कितने घर होंगे जिनमें मांसाहारी होंगे? मांसाहारी घर कितने मान लें? शराबी है कितना? 1% बोलो, डरो मत। 1% भी मैंने ज्यादा कह दिया। तो यही तो जैन दर्शन है। और है क्या? जैन दर्शन आचरण प्रधान दर्शन है। हमारे यहाँ धीवर ने कोई नमोकार मंत्र याद नहीं किया था, एक मछली का त्याग किया था, उसको जैन धर्म की जिनवाणी में उच्चासन दे दिया गया। तो आज भी जैन दर्शन का जो आचरण है, जैन दर्शन यही बात कहता है कि तुम्हारे आचार और विचार शुद्ध हैं तो वह जैन दर्शन मानता है, मान रहा है। इसलिए सबसे बड़ा जो जैन दर्शन है वह संसार का दर्शन। जैन दर्शन मानने वाले जितने जैनी हैं वो किसी दर्शन का परसेंटेज हो ही नहीं सकता। इसका बहुत अच्छी तरह सर्वे कर ले। सपना जी, इसके बाद तैयार हैं चेतन जैन सिरोंज। मंगलायतन जिनोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान पूज्य श्री के चरणों में हृदय रूपी गागर में सागर भरकर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को सदा शुभाशीष ही देते हैं, उनकी दूसरों से तारीफ ही करते हैं, चाहे उनकी संतान उनके साथ कितना ही दुर्व्यवहार क्यों न करे। तो ऐसी स्थिति में उनकी संतान को माता पिता का शुभाशीष फलित होगा या उनके दुर्व्यवहार का फल उन्हें मिलेगा? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। पहली बात है कि माता पिता को, कल भी मैंने कहा था, माता पिता को किस समय संस्कार देना चाहिए उस समय वो संस्कारों में चूक कर देते हैं। दूसरी बात, बेटों के प्रति इतनी महत्वाकांक्षा हो जाती है कि बेटों को व्यक्ति अपने से दूर रख करके उनके भविष्य की कल्पना करते हैं। तीसरी बात, वर्तमान की जो पाश्चात्य सभ्यता है, संस्कृति है कि बच्चों को छोटी अवस्था से ही माँ बाप से दूर कैसे किया जाए। छोटी अवस्था से, आज 6 साल की अवस्था से ही बच्चे को माँ बाप से अलग करके हॉस्टल में डाल दिया जाता है।
छोटी उम्र में भी बच्चे को अलग कर दिया जाता है। ये आज का रिवाज बन गया है। अब वो 20-25 साल माँ बाप से अलग रह करके पढ़ाई करेगा, बाद में वो माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 20 साल उसने हॉस्टल और बाहर रह करके अपनी जिंदगी बिता ली है। और उस जिंदगी के साथ जीने का मूल कारण था, पहला बच्चों को जब तक विवाह नहीं होता था वो माँ बाप के साथ रहता था, माँ के साथ रहता था। आज बच्चों का सबसे बड़ा जीवन जो परिवार के साथ व्यतीत होना चाहिए वो उनका बाहर हो रहा है। और संयुक्त परिवार का जो संस्कार होता है उस संस्कार से रहित आज सभी एकाकी परिवार हो रहे हैं। पहले बेटी को दिया जाता था तो बड़ा घराना देख के दिया जाता था, और आज दिया जाता है तो ये कह के दिया जाता है कि जिस लड़के से मेरे विवाह हो रहा है उसके मम्मी पापा जिंदा हैं कि मर गए, और यदि मम्मी पापा मर गए तो फिर बढ़िया, अब मजे में रहेगी। यानी इतना एकाकीपन आ गया कि जिस घर के सास ससुर जिंदा हैं वहां अपनी बेटी नहीं देना चाहता, उनके मरने के बाद देना चाहता है। तो ये जो संस्कार थे हमारी परंपरा के, उन संस्कारों से विहीन हमारी समाज होती जा रही है। इस कारण से बच्चों को अपना वो कदम उठाना पड़ता है जो उनको संस्कार में मिला है। और यदि बच्चा विपरीत है तो माँ बाप का संस्कार या आशीर्वाद उससे फलित नहीं होगा। महाराज सबको आशीर्वाद देंगे, लेकिन तुम आशीर्वाद स्वीकार ही नहीं करोगे तो आशीर्वाद फलने वाला नहीं। तीर्थंकर जगत कल्याण की भावना भाके गए, लेकिन सारे जगत का कल्याण हुआ नहीं, सारे जगत को उनका आशीर्वाद फला नहीं। दो व्यक्तियों को आशीर्वाद फलता है। एक व्यक्ति हम आशीर्वाद दें और सामने वाला उसे स्वीकार कर ले और अवभाग्य माने, धन्य माने, या दूसरा उसको फलता है जो आशीर्वाद को समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। उनके प्रति यदि हम अच्छे मन से आशीर्वाद देते हैं तो भावनाएं वहां तक पहुंचकर कुछ सीमा तक कार्यकारी हो जाती है। जैसे शांति धारा में भावनाएं आती हैं, पेड़ पौधे तक के हरे होने की भावना है। अब पेड़ पौधा तो मन नहीं है ना उसका, लेकिन हमारी वर्गणा वहां तक पहुंचेगी। कोई कामा में पड़ा हुआ है, वहां तक मेरा आशीर्वाद पहुंच सकता है, क्योंकि वो अनादर नहीं कर रहा है, स्वीकार करने की शक्ति ही उसमें नहीं है। लेकिन जो उद्दंड है, स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको फलित नहीं होगा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी व्यक्ति को आहार देने के भाव होते हैं तो उसके पास 16 के वस्त्र नहीं होते, वो मंदिर के 16 मतलब धोती दुपट्टे पहन के आहार देने चला जाता है, तो उसे क्या दोष लगता है? क्या? उस जब किसी व्यक्ति के पास 16 के वस्त्र नहीं होते तो वो मंदिर के धोती दुपट्टे पहन के आहार देने चला जाता है, तो उसे क्या दोष लगता है? अब मंदिर के धोती दुपट्टे पहनने की अनुमति कमेटी ने दी है कि नहीं? कमेटी ने यदि दी है तो उसका दोष नहीं है, लेकिन कमेटी ने नहीं दी है तो फिर चोरी का दोष उसे लगेगा। अब कमेटी खुद ही पहन रहे हो तो वैसे मंदिर के जितने धोती दुपट्टा होते हैं ये ना तो अभिषेक करने लायक हैं और ना ही आहार देने लायक है। क्योंकि मंदिर के धोती दुपट्टे में मैल होता है। भगवान कैसे धोता है उनको? पानी में डाला और सुखा दिया। यदि उसमें मैल है तो वो मैला हुआ कपड़ा, मलिन कपड़ा कभी भी पुण्य का कारण नहीं बनता। जिस कपड़े में मैल हो, फटा हुआ हो,
इस कमरे पैरकर अभिषेक करना या हार देना दरिद्रता का सूचक माना जाता है, इसलिए शुद्ध साफ कपड़े ही पहनना चाहिए। राजेश जैन भूपत। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, महासमिति महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से और अशोकनगर से इंदू दीदी आई थी, उन्होंने हमारे महासमिति का 2018 में गठन किया था। महाराज श्री, हम बहनों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी शाखा का उत्तर आगे बढ़ता है। नमोस्तु महाराज। सबसे पहली बात तो है कि आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसे संस्कारपूर्ण कार्य करना चाहिए जिससे समाज में कोई कुरीति न पनप पाए। कोई ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व बने, जैसे पाठशालाएं हैं, सामूहिक कार्यक्रम हैं, समाज में आई हुई कुरीतियों का बहिष्कार करना, जिसका बहिष्कार करना उसको मिटाना, इससे जागृत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बूंद बूंद से घट भरता है, कण कण से भरता भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता है पथ का द्वार। सब मिलकर यदि हाथ बढ़ाएं, कोई नहीं है मुश्किल काम, जिनोदय तीर्थ बन जाए नव भव्य सुंदर अभिराम। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कायोत्सर्ग भी अनादिकाल से है, और तीर्थंकर भगवान कायोत्सर्ग में क्या करते हैं? कायेश्वर का अर्थ होता है काय से उत्सर्ग, काय से ममत्व छोड़ना, काय के प्रति अनुराग नहीं रखना। कोई काय को खा रहा है, कोई काय को खंडित कर रहा है, कोई काय को जला रहा है, किसी भी प्रकार की स्थिति बनाए, अपने उपयोग को आत्मा में स्थित करना और काय मिटती जाए, कुछ भी होता जाए, उसके प्रति ममत्व भाव नहीं आना ही वास्तविक कायोत्सर्ग कहलाता है। महाराज जी, ये भी कायोत्सर्ग का अर्थ है 9 बार नमोकार मंत्र नहीं। इसको तो कहने लगे कि भाई 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय आपका उपयोग पंच परमेष्टि में है, उस समय आप शरीर के प्रति निश्चल और निर्मोही हो गए, ऐसा उपचार से कहा जाता है। वास्तविक तो कायोत्सर्ग एक तप है। बाह्य तपों में कायोत्सर्ग आता है तो शरीर के प्रति निर्ममत्व होने का। तो नमोकार मंत्र तो बोलते नहीं है। ध्यानस्थ। अरे नमोकार मंत्र तो बैसाखी है, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं या कोई कहा है, नमोकार मंत्र तो बहुत बहुत मुनियों के लिए तो किसी भी क्रिया में हम लोगों को 9 बार नमोकार मंत्र लिखा ही नहीं। नमोकार मंत्र तो आप ग्रस्तों जैसों के लिए है। जितने जितने बड़े मुनिराज हो जाते हैं वे 24 घंटे में कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, कायेश्वर करते हैं। इतने श्वास प्रमाण कायेश्वर हमारे प्रतिक्रमण में पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक में कायेश्वर का आया है, नमोकार मंत्र नहीं आया। वो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्म वैभव का ज्ञान करते हैं। नमोकार मंत्र तो एक सहारा है, जब वो अपने आत्मा से गिर जाता है तो जमीन पे न गिरे, नमोकार मंत्र को सहारा ले लेवे, इसलिए बचने का उपाय है। राखी जैन गुलाब गंज तैयार रहें, तब तक मैं आपको बता दूं, परम पूज महाराज श्री सिरोंज जिनोदय तीर्थ क्षेत्र काफी प्राचीन क्षेत्र और देखने में भी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, झीलें दिखती हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए समाज ऐसा और क्या उपक्रम करे ताकि क्षेत्र का विकास हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने घोषित कल कर ही दिया, सारी समाज ने स्वीकार किया और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्वीकृति दी। कोई शिरोमणि संरक्षक बना, कोई परम शिरोमणि बना, कोई परम संरक्षक बना, कोई संरक्षक बना। लेकिन ऐसा क्या इतिहास रचा जाए कि और जिनोदय तीर्थ विश्व के मानस पटल पर आ जाए और जन जन की भावना यहाँ पर आने की बन जाए। लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक ऐसी महाशक्ति वहां बैठ जाए जिसमें सारे जगत के लोगों के
संकटों को हरण करने की ताकत हो और सारे जगत के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ हो, अभ्युदय और निश्रेय सुख देने की ताकत हो। वे अतिशय क्षेत्र बहुत जल्दी पनपते हैं, जल्दी होते। और दूसरा कारण बनता है, जब भक्त अतिशय क्षेत्र बनाता है तो उसको इस प्रकार के आयतन बनाना चाहिए कि वो आयतनों से मंदिर लगे कि ये तीर्थ क्षेत्र है। एक मुट्ठी चावल आवे तो उसका खर्च तो हो एक मुट्ठी। अब इतने सालों से आप लोगों ने बाहुबली भगवान को बैठाल रखा है। हालांकि बाहुबली भगवान के बाद हम 5-7 छतरियों में आदिनाथ आदि भगवान गांव से लाकर बैठाले थे। उसके बाद धीरे अब जो तुम्हारे क्षेत्र का विकास तो अब शुरू हो रहा है। सबसे बड़ा विकास तो आपके त्रिमूर्ति मंदिर जो है, भारत का पहला मंदिर है जिनोदा तीर्थ क्षेत्र में। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र को आशीर्वाद देता हूं उस क्षेत्र की अलग एक पहचान होना चाहिए, बड़ी पहचान होना चाहिए। ऐसी पहचान हो कि विश्व के इतिहास में प्रथम बार जिनोदय तीर्थ क्षेत्र विश्व के इतिहास में प्रथम नंबर लेने वाला है। क्योंकि आज तक भारत हमेशा तुमने त्रिमूर्ति मंदिर देखा होगा जिसमें आदिनाथ बीच में खड़े रहते हैं, भरत बाहुबली भी खड़गासन में होते हैं। पहला मंदिर है जिसमें बीच में आदिनाथ पद्मासन है और भरत बाहुबली खड़गासन में। कहीं किसी के पास ऐसा मंदिर हो तो वो मुझे बतावे। देव ब्रह्मचारी, तुम तो सब जगह घूमते रहते हो। बीच में पद्मासन मूर्ति हो और आजू बाजू भरत बाहुबली हो, ऐसा विश्व में कहाँ मंदिर है? तीनों खड़गासन है। खड़गासन के तो खूब हैं, बहुत बड़ी पड़ी। और ये इतना बड़ा प्रतीक होगा, इतना बड़ा आदर्श होगा कि बाप के सामने बेटा कभी बैठता नहीं है। जय हो। ये संस्कृति और संस्कारों का स्तंभ होगा। एक संस्कृति और संस्कार सामने प्रस्तुत होंगे कि आदिनाथ भगवान विराजमान है जो महापिता जगत पिता के रूप में है, और भरत बाहुबली धर्म क्षेत्र में भी और कर्म क्षेत्र में भी उनके अनुयायी होने से वो खड़गासन मुद्रा में होते। गुरु बैठा हो, शिष्य खड़ा हो, समझ लेना धर्म की ध्वजा कभी भी नीचे होने वाली नहीं। गुरु को खड़ा होना पड़े, समझ लेना धर्म के ऊपर संकट है। शिष्य बैठा हुआ हो, समझ लेना धर्म मिटने वाला हो। जैसे लोगों क्या होता है, राष्ट्रपति बैठा रहता है स्टेज पर और बॉडीगार्ड वो भी बैठ जाता होगा, खड़े रहते। इसी प्रकार गुरु जब बैठे तो शिष्य खड़गासन में रहे तो समझ लेना गुरु को कोई कष्ट उठाने वाला नहीं, धर्म के सारे कार्यों को शिष्य निपटा लेगा। और एक विश्व का पहला मंदिर होगा जिनोदा तीर्थ क्षेत्र सिरोंज के अंदर मध्य प्रदेश में, जहां एक बाहु आदिनाथ भगवान, वो भी इतने बड़े 15 फीट के, और इतने बड़े बाहुबली भगवान भरत 13 फुट के, खड़गासन 13 फुट में, और वो भी शुद्ध मार्बल में बनकर के आए। अब ये तीर्थ क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना विकास करेगा। कल परसों पूछ रहे थे गौशाला में, मैंने कहा तीर्थ क्षेत्र पे चलो, वहीं बताऊंगा कि क्या
क्या कहानी है इसकी। दूसरी बात है नंदीश्वर द्वीप जो तुम्हारा बन रहा है, यह भी हालांकि राजस्थान में आवा के अंदर एक नंदीश्वर द्वीप बना, लेकिन तुम्हारे यहाँ के नंदीश्वर द्वीप का आज थोड़ा सा अवलोकन किया, बहुत विशाल। अब इसके साथ में जो तीर्थों की होती है, अनेक मंदिर जहां होते हैं वह महातीर्थ बन जाता है। तो पिछली बार भी मैंने कहा था कि यहां 24 बनना चाहिए, हर तीर्थ में 24 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 24 हमारे तीनों कालों को समा, भविष्य और वर्तमान को। तो एक 24 की स्थापना यहाँ पिछले बार भी चर्चा आई थी, अब भी आई और मुझे मालूम है कि 24 मंदिर बनाने में सिरोंज में 250 घर में 24 नाम ऐसे हैं जो चाहे तो आज ही पूरी कर सकते हैं। 24 कोई असमर्थ लोगों का काम नहीं है, और सिरोंज समर्थ है। आजू बाजू से तो बाहर से आएंगे, तो जो बाहर से भी लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये मात्र अब सिरोंज का क्षेत्र नहीं रहा, सारे भारत का, विश्व का क्षेत्र हो गया। और जब विश्व का क्षेत्र घोषित हुआ तो विश्व का कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पर अपना मंदिर जिनालय स्थापित करके और एक ऐतिहासिक, विश्व के इतिहास के मंदिर का परिकर तैयार कर सकता है। दूसरी बात होती है यहाँ पर, आज के युग में पहले के जैसे लोग नहीं हैं कि अपने थैला लेके आए, बरामदे में डिब्बा खोला और बुंदेलखंड में पूड़ी को क्या बोलते, लुचई, अपने खोल कर खाएं और मुंह पोंछ करके दर्शन करके आज का व्यक्ति लग्जरी वाला हो गया। ऐसी धर्मशाला हो, घटिया नहीं। मैंने अभी विगत कई दिनों में सुना होगा, जिसने जिज्ञासा सुनी होगी, एक व्यक्ति एक तीर्थ क्षेत्र पर 8 दिन के लिए दर्शन करने आया, चौका लेके आया और उसने आशीर्वाद ले लिया, चौका खुल गया। दूसरे दिन कहता है जी आ रहा हूं। मैंने कहा आ गया, कोई काम आ गया, मैंने कोई विपदा आ गई क्या? बोले नहीं नहीं महाराज कोई बात नहीं। कोई सुआ सूता गया? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले महाराज ये बच्चा परेशान कर रहा है। मैंने क्यों? ये कह रहा है यहाँ कमरे का बाथरूम अच्छा नहीं है। ओ आजकल बच्चे कोई 10-15 बच्चे तो है नहीं, 1-2 बच्चे होते हैं, वही उनके प्राण होते। महाराज इसका मन नहीं लगेगा तो हम तो नहीं रह पाए। मैंने एक बाथरूम के कारण से 8 दिन का पुण्य छोड़ दिया। बाथरूम की कीमत देखना, 8 दिन का पुण्य, मुनिराज को आहार दान का पुण्य, तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक पूजन का पुण्य, ये सारा पुण्य एक तरफ रखो और बाथरूम एक तरफ रखो। अब 8 दिन के पुण्य देख लो, 24 घंटा रहता है, प्रवचन सुनता है, जिज्ञासा सुनता है, 24 घंटे धर्म ध्यान, वो सारा पुण्य एक तरफ रखो और बाथरूम। अब बोलो ये सारा पुण्य में ज्यादा अतिशय है कि बाथरूम में? एक बाथरूम ने 8 दिन के पुण्य को नकार दिया, चला गया वो, जाना पड़ा। उसका बच्चा कहता मैं इस गंदे बाथरूम में नहीं जाऊंगा। गंदा बाथरूम के कारण से आप विचार करें ये पंचम काल का क्या हाल होगा। यानी एक तीर्थ क्षेत्र का पुण्य व्यक्ति बाथरूम के कारण छोड़ रहा है। उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि अब मंदिर भली कम बने लेकिन बाथरूम क्या करें? आपकी मांग है। आपको यदि धर्मात्मा बनाना है, आपसे धर्म कराना है,
आपके परिवार को तीर्थ क्षेत्र पे बुलाना है तो आज बाथरूम अच्छे बनाना पड़ेंगे, क्योंकि लोग आज जितने अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो पैसा नहीं देखते। वे 7 स्टार होटलों में जाते हैं, धर्मशाला में 200 रुपए में कमरा मिल रहा है, वही बायुषी नगर में जाकर के वो 2000, 3000, 5000 का 200, 250, 500 रुपए में कमरा तुम्हारे क्षेत्र में मिल रहा है और खाली है कमरा, लेकिन वो 2-5 हजार रुपए का बड़ा होटल में लेंगे। अंतर क्या है? बिस्तर तो यहां भी होगा, लेकिन वहां का बाथरूम अच्छा है। यहां के तुम्हारे बाथरूम घटिया है। इसलिए सबसे बड़ी आज गोलाकोट देखो, गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ, वहां मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत एनर्जी वाला मंदिर है। उस एनर्जी है आदिनाथ भगवान की, भारत की सबसे ताकतवान एनर्जी। अब तो 2nd नंबर पे हुई, पहले 1st नंबर पे थी। अब 1st नंबर की एनर्जी तो ज्ञानोदय तीर्थ नारीली के मुनि सुब्रत नाथ की है, पहले आदिनाथ भगवान की थी। लेकिन उसने इतनी प्रसिद्धि नहीं कराई, उतनी जय जयकार नहीं हुई। गोलाकोट सारे जगत में उतना नहीं माना गया, लेकिन दिल्ली के SK जैन, राकेश बाबू ने, वो जानते हैं शहरी माहौल, उन्होंने ऐसी VIP धर्मशाला बनाई कि आज गोलाकोट सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। भगवान के नाम से नहीं, 90% जो गोलाकोट जाते हैं वे एक ही बात की बात करते हैं, महाराज गजब की धर्मशाला है। कोई ये नहीं कहता, 100 में से 70-80 लोग कहते हैं 5 स्टार होटल है, 70-80 लोग % लोग कहते हैं महाराज गजब की क्या धर्मशाला है, क्या कमरे हैं और क्या बाथरूम है। बताओ, सूसू करने के लिए भी इनको स्टैंडर्ड चाहिए। अब बताओ कौन से युग में आ गए? अरे सूसू करना, पोटी करना कहीं गंदे स्थान पे कर ले नहीं। 20% लोग जो आदिनाथ भगवान की प्रशंसा करते कि वहां के आदिनाथ भगवान में 80% लोग तो कहते हैं धर्मशाला। तुम्हारे यहाँ के अभी चांदखेड़ी के अध्यक्ष ये दर्शन करने गए थे और 1-2-3 घंटे रुकना था। बोले महाराज मैं फिर वहां 2 दिन रुक गया। मैंने क्यों? आदिनाथ नहीं, बोले वहां की धर्मशाला बहुत अच्छी थी। 1500 रुपया किराया देके 2 दिन रुके, 3000 रुपया दिए। मैंने कहा 3000 तुमने धर्मशाला का किराया दिया, रसीद कितने की कटाई? बोले 500 रुपया। आदिनाथ भगवान को तो 500 रुपया और बाथरूम को 3,000 रुपया। ये युग आ गया है। लेकिन तुम चाहो कि युग को बदल दो, युग नहीं बदलेगा। तुम चाहो कि इनको उपदेश देकर कहो कि ये सब चीजें मत देखो, ये नहीं बदलने वाले हैं। आपको युग के अनुसार बदलना होगा यदि समाज को धर्मात्मा बनाना है तो। बच्चे को यदि रोकना है तो आपको उसके अनुसार गार्डन, उसके अनुसार कमरे, बाथरूम बनाना ही पड़ेगा। इसलिए एक कारण तो यहां पर, और तो सब बन रहे हैं, 24सी का निर्माण होना चाहिए। इतनी बढ़िया 24सी हो, ऐसी 24सी हो जैसे अभी, जैसे मैंने कहा कि विश्व में ऐसा मंदिर ही नहीं है जहां पर ऐसा मंदिर जो यहां निर्माण हो रहा है। ऐसे 24सी यहां के नाम से प्रसिद्ध हो कि जैसे सिरोंज में 24सी है ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। और मैं कर दूंगा, चिंता मत करना। आप तो बनाने वाले तैयार करो, उस 24सी में ऐसा पैटर्न दूंगा कि विश्व में कहीं मैचिंग ही नहीं होगा।
और दूसरा बात जो मैंने कही, यहाँ की धर्मशालाएं बहुत अच्छी बनाओ, कम कमरे बनाओ, कम कमरे बनाओ, संख्या मत गिनो, लेकिन इतना बढ़िया कमरा हो कि रहने वाला एक दिन को आए और 2 दिन रुक जाए, 2 दिन को आए तो 10 दिन रुक जाए और रुकेगा। लोग रुकना चाहते। जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों पर धर्मशालाएं अच्छी बनी, आज उन क्षेत्रों में धर्मशालाएं खाली नहीं मिलती। वो 50 रुपए वाली खाली रहेगी, वो 1500 वाली खाली रहने वाली नहीं है। तो आज की मांग यह है, तो ऐसा आप लोग ये 2 काम करें तो तीर्थ क्षेत्र तो अब बनना चालू हो गया है, अब हुआ है। भरत तो खड़े हो गए हैं, बाहुबली 1 आध दिन में धूप निकल आए तो, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो 2-3 दिन से शीत की लहर अधिक है, जमीन भी गीली है। देखता हूं अनुकूलता कैसी बनती है। तो ये 2 कार्य आपको करना है, यही क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा विकास। श्रवण वाले चाहें तो इस क्षेत्र को जब चाहे तब विश्व के इतिहास के मानचित्र पर ला सकते हैं। बहुत सारे व्यापार हैं, बहुत सारी क्षमता। देखो महाराज ने कितनी बड़ी बात कही कि विश्व में, और ये हकीकत बात है कि विश्व में पिता बैठे हों और पुत्र खड़े हो, ऐसी प्रतिमाएं कहीं नहीं मिलेगी। आदिनाथ भद्रबावली खड़गासन तो हर क्षेत्र में मिल जाएगी, लेकिन ये पहला क्षेत्र है जहां पर बीच का वर्ण अलग है और दाएं बाएं का वर्ण अलग है, और पिता की आज्ञा में पुत्र दोनों खड़े हो। और जहां पर पिता की आज्ञा में पुत्र खड़े हो, वहां की समाज का विकास संस्कारवान न हो, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता है। तो आप अपनी समाज में टटोल करके, क्योंकि एक 24 अगर बनाना है, पूरा जिनालय उनका होगा, मंदिर उनकी होगी, वेदी उनका होगा, शिखर उनकी होगी, और शिलापट पर नाम भी उस परिवार का ही होगा। वो परिवार के नाम बुजुर्गों के लिखे, बेटों के लिखे, पोतों के लिखे, वो उनकी व्यवस्था है। देखो प्रतिमाएं तो हैं 3 होंगे, लेकिन आप 12 नाम लाओ पहले, तब उसके बाद मैं आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि देखो मैं, तुम्हें मालूम है मेरा काम ऐसा नहीं है नेतागिरी जैसा शिलान्यास करो और चल जाओ, बाद में वो शिलान्यास का ही पता नहीं चले कहाँ होगा था, पार्टी ही गायब हो जाए। काम होना चाहिए, और ऐसा काम हो जिसमें, देखो मैंने क्षेत्र पे आकर तुम्हारे क्षेत्र को विश्व के इतिहास में प्रथम बार बना दिया ना, विशेषता बता करके। ऐसे 24 का बता दूंगा। पहले आप 12 नाम करो, 50% यदि आपके नाम हो गए तो मैं मान लूंगा कि 24 यहां बनेगी। फिर पैटर्न बताऊंगा। राशि देखिएगा, एक मंदिर पहली बार सुनो, मैं पहला शगुन उठाता हूं। अभी देखो लटेरी और ललितपुर के अंदर शगुन उठाता 24 का। मैंने कही बेदातार चाहिए सबसे पहले, जो 24 की राशि ना पूछें, कुछ भी बना दो, हमें राशि से मतलब नहीं, 24 बनना चाहिए। क्योंकि अपने लोगों को रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती, रोटी गिन के खाई जाती होटल में। होटल वाला गिन के खिलाता है और खाने वाला भी गिन के, लेकिन माँ के हाथ की रोटी माँ गिन के खिलाती है और तुम गिन के खाते नहीं। इसी प्रकार धर्म में कोई काम करो ऐसा जिसमें गिन के नहीं देना। ललितपुर में मैंने ये शगुन उठाया था और मैंने 5 मिनट का समय दिया था। वो नाम चाहिए जो राशि नहीं पूछेंगे, ये कहेंगे एक मंदिर मैं बनाऊंगा। लोगों ने नाम देना शुरू किए, मैंने कही होश में देना, तुमने नाम दिए नहीं और मैंने सोने का मंदिर किया नहीं। मैंने बहुत डरा दिया उनको। मैंने कहा ये सुधा सागर है, तुमने किमिक्षिक दान दिया, मैं कहूंगा मंदिर सोने का बनेगा और मूर्ति रत्नों की बैठेगी, फिर क्या करोगे? तो 2-4 लोगों ने तो कहा कि मामला गड़बड़ है। जो मूस थे, कंजूस थे, जो गुरु पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने फिर पर्ची देते देते रोक ली। क्या पता बाबा का। लेकिन जो ये मालूम था गुरु और माँ
कभी अपने भक्तों से अधिक का आदेश दे ही नहीं सकती, शक्ति से ज्यादा। गुरु और माँ ध्यान रखना, माँ कभी अपने बेटे को शक्ति से बाहर आदेश नहीं देगी और गुरु कभी नहीं दे सकता। जो भक्त की शक्ति का आदेश देवे गुरु, वो गुरु नहीं हो सकता, वो माँ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा एक ने, आपको जो करना हो वो करो। मैंने कही मैंने ये कह दिया उतनी आपकी संपत्ति भी नहीं हुई तो सारा मकान बेच दो, जायदाद बेच दो, तो भी मंदिर नहीं बना, फिर क्या करोगे? बोले वो आगे तो बाद में बताएंगे क्या करेंगे, पहले तो मंदिर बनेगा तो मेरा मंदिर बनेगा। कैसा बनेगा वो महाराज जाने। मैं 5 मिनट कह करके आंख बंद करके बैठ गया और 5 मिनट में 24 के स्थान पर 35 नाम आए और मेरे सामने 35 की लिस्ट रख दी गई। मैंने पहले ही कहा साधु कभी कुवत से बाहर नहीं जाता, वो जानता है कि हमारे भक्तों की ताकत कितनी है। इसलिए पहले वो सामने आए जो राशि ना पूछे और मंदिर का लिए समर्पित हो, तो फिर मैं सगुन मान करके फिर देखूंगा। मैंने पहले ही कह दिया गुरु शक्ति से बाहर नहीं जा सकता, ये विश्वास तुम्हें करना पड़ेगा। महाराज श्री के चरणों में सावक सृष्टि परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आप इतने सर्दी में बारिश में आपके पैरों में छाले भी पड़ गए, मगर अपने गुरुदेव के चरणों में आप जा रहे हैं। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है, गुरु का महत्व अपने जीवन में क्या होता है? गुरु का महत्व जीवन अपने में जीवन होता में क्या है, होता है? अपने जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है? गुरु के माध्यम से हमें उन अदृश्य शक्तियों का ज्ञान होता है जिसको हम जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। आंखें कहती हैं कि ये पाषाण है, लेकिन गुरु की आंख जब लग जाती है तो पाषाण में भगवान दिख जाता है। ये गुरु का महत्व है। अपनी आंखों से देखने के तो पाषाण है, लेकिन गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो उसी पाषाण में भगवान का दर्शन करा देते हैं। एक सिंबॉलिक रूप में आपको गुरु का महत्व बता दिया। जो रास्ते हमें मालूम नहीं रहते हैं, उन रास्तों के भी मंजिलों का ज्ञान करा देते हैं कि ये रास्ते, जिन रास्तों को व्यक्ति छोड़ देता है कि ये रास्ता तो बहुत ठीक नहीं है, उन रास्तों की मंजिल बता करके चलने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ऐसा एक और क्षेत्र के परम संरक्षक बनने की भावना जिन्होंने भाई 5 कलश के माध्यम से राजीव कुमार पत्रकार सेनानी सदस्य जिन्होंने परम संरक्षक की स्वीकृति दी, जोरदार ताली हो जाएंगी। 1 लाख रुपए में संरक्षक नीचे से सम्मान करेंगे, ऊपर क्यों महाराज जी ढक जाते हैं। श्रीमती सुनीता अनिल जैन, प्रियंका अमित जैन, भारिल गंज बासोदा, इन्होंने भी 1 लाख में अपना नाम दिया है। एक नाम दिया है विनोद कुमार जी, अभय कुमार जी, भगवंतपुर सदस्यता के लिए जोरदार तालियों की अनुमोदना। बच्चे बचपन में तो जब पाठशाला जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो उनके संस्कार बहुत अच्छे रहते हैं, वो हर धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं और खान पान में भी संयम रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो उनके वो धार्मिक संस्कार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वो मंदिर जाने से अच्छा कोई और कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें किसी का लाभ हो। और दूसरी बात महाराज जी, बच्चे कहते हैं कि मूर्ति भगवान में, मंदिर में तो भगवान की मूर्ति है, भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो मंदिर जाने से क्या फायदा, हम सब जानते, पर बच्चों को कैसे समझाएं? बच्चों के लिए, आज के युग के लिए धर्म को उनके जीवन से जोड़ना पड़ेगा। आज व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ना चाहता है, भगवान को उससे जोड़ना पड़ेगा। चौथे काल में लोग भगवान से जुड़ते थे, आज भगवान से वो नहीं जुड़ेंगे, भगवान को उससे जोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा कि पहले लोग मंदिर जाते थे भगवान का मंदिर देखकर, लेकिन आज किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां के बाथरूम को देखकर। तो उसी प्रकार से आज भगवान को और धर्म को उसके जीवन से जोड़ना है। उसका जीवन जो है जिन समस्याओं से ग्रसित है, उस समस्याओं का समाधान हम धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। आपने देखा होगा वही अभिषेक है
जो तीर्थ क्षेत्रों पर क्या मंदिरों में भी लोग अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे। शांति धारा तो दुनिया में गायब ही थी, लेकिन जब शांति धारा को और अभिषेक को मैंने सोचा कि इतनी मूल्यवान एनर्जीवान शक्ति कैसे करें, हमने प्रयास किया कि आपको अभिषेक करना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज क्या होता है इससे, शांति धारा कर बोले क्या होता है। मैंने कहा अब इसको उल्टा कर दीजिए, इनको शांति धारा से नहीं जोड़ना, शांति धारा को इनसे जोड़ दीजिए और जिंदगी की एनर्जी करके, और आपको जब उसकी महिमा बताई कि आपकी जिंदगी में शांति धारा अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है, आज हर मंदिर में सुबह से हाउसफुल हो गए। आज शांति धारा कोरोना से जुड़ गई। पहले लोग घर में कुछ भी होता था, लोग कहते थे कहीं झाड़ा लगाने जाओ, कहीं फाड़ा लगाने जाओ, और आज भारत के हर जैनी के घर में जब भी कुछ होता है एक ही आवाज आती है, चलो शांति धारा करने दो। अब वो गृहित में त्याग छूट गया, झाड़ा फूंकी के सब खत्म हो गए, अब शांति धारा ही मुख हो गई। इसलिए धर्म को उनके जीवन से जोड़ो। जब वो समस्या से ग्रसित हो, इतने स्रोत हैं, भक्तांबर आज स्रोत बहुत बाद का है, इसके पहले बहुत बड़े बड़े स्रोत लिखे गए, शंभु स्रोत, कल्याण मंदिर स्रोत, क्योंकि यह भक्तांबर स्रोत आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी की मुसीबतों से जुड़ा हुआ है। हर श्लोक के अंदर कहीं ना कहीं कोई मुसीबत का समाधान उसमें दिया है। तो ऐसा करना चाहिए, तब बच्चे इस तरफ मुड़ेंगे। प्रमेंद्र भाई तैयार रहेंगे, इसके बाद तैयार रहे बेलाजी कुरबाई। हे मेरे आराध्य प्रभु मुनिश्रेष्ठ, बारंबार नमोस्तु। आप चांदखेड़ी से सिरोंज तक हेमंत ऋतु में, इतनी ठिठुरती सर्दी में, आप हेमंत ऋतु में ठिठुरती सर्दी में एक पैर में पीड़ा होते हुए भी चांदखेड़ी से चलकर सिरोंज तक आए, हमारा इतना सौभाग्य है। और आपके इतने पैर में पीड़ा थी और इतनी एक पैर पर वजन रखते हुए आप सिरोंज तक आए। हम सब लोग एक माला आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए फेरते हैं। हमारी जिज्ञासा ये है कि हे गुरुवर, हमारे सिरोंज जिनोदय अतिशय क्षेत्र के जो मानचित्र के अधूरे कार्य हैं वे पूरे हो जाएं, इतना समय हमें मिल जाए, यह हमारी इच्छा है। अरे सबसे बड़ा अतिशय तो यही हो जाएगा कि हम एक पैर से आए हैं और यहाँ से जाएंगे तो दोनों पैरों से जाएंगे। हम सब लोग एक माला फेर रहे हैं। बड़ा अतिशय, और मुझे विश्वास है कि मैं एक पैर से आया हूँ, क्योंकि इस भूमि को मैंने अपने पैरों से नापा है, और इस भूमि से जब जाऊंगा तो आप देखना दोनों पैरों से चल के जाऊंगा। बहुत अच्छी तरह। जय हो जय हो।